है और आपके जो तमाम सवाल हैं वो इस शो में हम शामिल करेंगे। साथ ही क्विक आउटलुक कल के मार्केट का भी लेंगे। पहले बात करेंगे आज के बाजार की, क्योंकि आज एक बार फिर से बाजार में नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिखे। बाजार में हाई पर हाई का सिलसिला जारी है। पहली बार निफ्टी 18,150 के ऊपर और सेंसेक्स 60,700 के पार बंद हुआ। कारोबार के दौरान आज सेंसेक्स ने 60,837 और निफ्टी ने 18,198 का नया रिकॉर्ड हाई दिया। बैंक निफ्टी ने भी 38,780 का नया हाई लगाया और अंत में 38,636 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। मिड कैप में भी जोरदार तेजी का दिन। मिड कैप स्मॉल कैप से भी खरीदारी का रुझान था। इंडेक्स मिड कैप का 490 पॉइंट चढ़कर 32,294 पर बंद हुआ। बीएसई पर रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडाइसेस शानदार तेजी दिखा रहे थे। सबसे ज्यादा मोमेंटम हमने ऑटो, पावर और मेटल स्टॉक्स में बनते हुए देखा। तगड़ी खरीदारी इस पूरे स्पेस में थी और कई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज फोकस में रहे। आज के आंकड़े आपको दिखाते हैं। एफआईज ने आज खरीदारी की है, ये इंटरेस्टिंग है। 937 करोड़ की बाइंग एफआईज की ओर से कैश मार्केट में हुई है। डीएस ने हालांकि 431 करोड़ की बिकवाली आज के सत्र में की है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्विक आउटलुक कल के सत्र के लिए, क्या रेंज निफ्टी की देख रहे हैं? स्ट्रैटेजी हो इंडेक्स पर तो क्या होनी चाहिए? गुड इवनिंग दीपाली जी, शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि बाजारों में जो तेजी का रुझान है वो कल भी यहाँ पर जारी रह सकता है। स्पेशली जिस तरह से आईटी दिग्गज के नंबर यहाँ पर मार्केट आवर्स के बाद आए हैं और जिस तरह के स्ट्रॉन्ग कमेंट्री वहां पर देखने को मिली है, मुझे लगता है कल के सेशन में भी यहाँ पर अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो जो रेंज है कल के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि कल के सेशन में निफ्टी 18,300 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 18,100 लोअर एंड और 18,300 तक के अपसाइड टारगेट मुझे लगता है कि कल के सेशन में निफ्टी में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो तेजी का ही मूड बना हुआ है फिलहाल बाजार का, उसी के साथ रहिए। हाँ, अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। मुनाफा होता रहे तो थोड़ा थोड़ा बुक भी करते चलिए। आपके तमाम क्वेरीज अब स्टार्ट करते हैं शामिल करने शो में। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर भी जा रहा है, तो वहां भी अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। पहले कॉलर विजय जोशी है हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। विजय जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल बर्गर किंग पे है। मेरे पास में 600 शेयर्स हैं एट द एवरेज रेट ऑफ 172। ये करीबन 2 महीने पहले मैंने लिए थे और मैं अगले 2 महीने के लिए इसको रोकना चाहता हूँ। अभी रेट 162 के आसपास आ रहा है एंड माई टारगेट इज 10%। इफ आई गेट अराउंड 180, 185, आई वांट टू सेल इट ऑफ। ओके हिमांशु, सवाल इनका क्लियर है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। 180-85 के लेवल्स मिलेंगे अगर ये महीना 2 महीना रख लें स्टॉक को? दीपाली जी, देखिए, पिछले कई हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 155-160 पर स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 160 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। 165-168 रुपए के ऊपर स्टॉक चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है 180 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है बर्गर किंग, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, यही सजेशन है आपके लिए। नीरज है हमारे साथ, नीरज थोबानी, जामनगर, गुजरात से। नीरज जी नमस्कार, बताइए आपने कौन कौन से स्टॉक खरीदे हुए हैं? वंदे मातरम में मैंने बेल खरीदा है 1600 शेयर, वंदे मातरम, और हीरो मोटो खरीदा है 60 शेयर। अभी उसको आगे कितने देर तक वेट करें हम? आपका खरीदारी का भाव क्या है दोनों शेयर्स में? बेल का 68 रुपीज है और हीरो मोटो का 2800। ठीक है, पूछ लेते हैं। इनफैक्ट भेल तो आज काफी चला भी, खबरें यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स मिलने की भी हैं, सरकार की हिस्सेदारी बेचने की भी खबरें हैं और इसीलिए स्टॉक में आज काफी स्ट्रांग मोमेंटम था। 10% का सर्किट भी इस दिन के दौरान छुआ। अभी तो मुनाफे में है ये भेल, में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से हिमांशु? और दूसरा स्टॉक इनके पास हीरो मोटो कॉप, यहाँ पर 2800 की पाएंगे। दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बीएचईएल में अगर बात करें तो 80 रुपए के आसपास एक अच्छा मल्टीपल रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज वही लेवल्स टेस्ट भी किए थे।
तो कल के सेशन में अगर ये स्टॉक वापस से आपको 77-78 के ऊपर मिलता है तो मेरी सलाह रहेगी आप यहाँ पर मुनाफा बांध सकते हैं। लोअर लेवल से एक तरफा अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है और मुझे लगता है यहाँ से आने वाले दिनों में वापस स्टॉक थोड़ी सी एक साइडवेज या कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है तो देखिए ऑटो स्टॉक में एक रैली आई है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने अभी तक कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं दिखाया है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर 2800 के ही स्टॉप लॉस वाजिब समझता हूं मैं, जो आपका लगभग खरीदारी का भाव है उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। और अगर आपने इसको सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो मुझे लगता है कि अगर 2950 2980 तक का कोई रनअप 1 से 2 दिनों में यहाँ मिले तो वहां पर आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स को, लेकिन भेल में आप फिलहाल के लिए मुनाफा बुक भी कर सकते हैं, ये सजेशन है। अगले कॉलर से बात करते हैं एमके शर्मा हमारे साथ कोलकाता से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास ग्लेनमार्क लाइफ के 250 शेयर हैं जो मैंने 736 के भाव से लिए हैं, और न्यूवोको विस्टास है 104 शेयर एट रेट ऑफ 570। पूछ लेते हैं, दोनों स्टॉक्स आपको नुकसान दे रहे हैं फिलहाल। न्यूवोको विस्टास हालांकि रीसेंट लिस्टिंग है, पर पूछ लेते हैं हिमांशु क्या सजेशन रखते हैं दोनों स्टॉक्स पर। हिमांशु, ग्लेनमार्क लाइफ भी और न्यूवोको विस्टास दोनों ही नुकसान दे रहे हैं इनको, एक में खरीदारी है 736 की, दूसरे में 570 की, क्या करना चाहिए? देखिए ग्लेनमार्क ऊपरी लेवल से जरूर एक करेक्शन दिखाते हुए नजर आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि 500 रुपए के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक में। और वैसे भी हमने देखा कि फार्मा एक करेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है। तो 500 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। 550 555 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो मुझे लगता है एटलीस्ट आपको 600 रुपए तक का रैली मिल सकती है, तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। जहां तक न्यूवोको विस्टा की बात है, देखिए वहां पर दीपाली मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ग्रेजुअली जो कंसोलिडेशन मोड है उसमें ही बना हुआ है और ग्रेजुअली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नीचे यहाँ पर प्राइस शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 520 रुपए का यहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस को लगाया जा सकता है, और जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। हालांकि कोई बहुत लंबा चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है, बट 520 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप फिलहाल के लिए, यही सजेशन है। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए इन दोनों पोजीशंस में। साहिल है मुंबई से। साहिल, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो मैंने कोल इंडिया के बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने कोल इंडिया के 30 शेयर 193 के भाव पे खरीदे थे और ओएनजीसी के 40 शेयर 164 के भाव पे खरीदे थे। तो इसका टारगेट क्या रखो और स्टॉप लॉस? आपका टाइम होराइजन क्या है साहिल? ये क्या नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म। बताइए क्या करना है शॉर्ट टर्म व्यू कोल इंडिया ओएनजीसी? दीपाली जी देखिए, जो इनकी खरीदारी का भाव है वो बेसिकली बिल्कुल टॉप एंड पर है। स्टॉक लोअर लेवल्स 130 रुपए 120 रुपए से वर्टिकल रैली दिखाता आया है। फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो ट्रेंड है अभी भी इंटरमीडिएट ट्रेंड वो तेजी का बना हुआ है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 180 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पोजीशन में बने रहें। जिस तरह की पावर क्राइसिस और जिस तरह की कोल से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, हो सकता है वापस से थोड़े दिनों में मोमेंटम पकड़े ब्रीफ पॉज के बाद, लेकिन जरूरी है कि 180 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक इसको 180 के ऊपर बना हुआ है, मोमेंटम तेजी का है, 200 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 215 220 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओएनजीसी में भी सिमिलरली एक काफी अच्छा रनअप लोअर लेवल से देखने को मिला है और 165 170 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो मुझे लगता है कि 150 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, जो कि थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक स्टॉप लॉस जो मैं सुझा रहा हूँ। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है 158 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, और मुझे लगता है कि अगर वापस से ये स्टॉक 165 166 रुपए के ऊपर निकलता है तो 180 रुपए तक का मूव यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले कॉल से बात करते हैं। वीके मालू है मासद कोटा से। मालू साहब नमस्कार, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर 3000 शेयर है, 221 खरीदे हैं अर्ली 21 में। ओके,
ठीक है, पूछ लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स 221 की आपकी खरीदारी है, काफी अच्छे मुनाफे में हैं ऑलरेडी। आप क्या करना चाहिए इनको हिमांशु? लेना है मुनाफा या होल्ड रखें फिलहाल इन पोजीशंस को? दीपाली जी, मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। खरीदारी का भाव बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर है। अगर कोई स्टॉक में या मार्केट में करेक्शन आती भी है तो मुझे लगता है कि 320-325 रुपए के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है और स्टॉक उसके नीचे मुझे जल्दी से जाता नहीं लगता। तो फिलहाल पोजीशन में बिल्कुल बने रहें। आने वाले समय में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल्स पर आपने इस शेयर में खरीदारी की है, बने रहने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे। देव शर्मा है जम्मू से। देव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा नाम देव शर्मा है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू चाहता हूँ नेक्स्ट 2 इयर्स का, और आईसीआईसी लोम्बार्ड पे। आईसीआईसी लोम्बार्ड और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हिमांशु, लेकिन मैं बता दूं, रिलायंस इनकी 890 की खरीदारी है, आईसीआईसी लोम्बार्ड 665 की। तो ऑलरेडी काफी अच्छा फायदा इनको इन दोनों पोजीशंस में हो रहा है। क्या करना है आगे? दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक्स अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं दोनों ही, और खरीदारी के भाव भी बहुत बेहतरीन लेवल्स पर हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। अगर मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की स्टॉक की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 1400-1450 रुपए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे स्टॉक जल्दी से जाता नहीं लगता। तो फिलहाल उस 1400 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें। आने वाले समय में यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट उनकी खरीदारी से लगभग 4-5 गुना भाव है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये सलाह रहेगी कि जिस तरह का मोमेंटम रिलायंस इंडस्ट्रीज में बना हुआ है, आने वाले दिनों में यहाँ पर 3000 तक के भी टारगेट का पोटेंशियल है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें। आने वाले समय में कोई स्टॉक में करेक्शन मिलती है अगर, तो और खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स, और डिप्स मिले तो ऐड भी कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ऐसा हिमांशु का सजेशन।